ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अकारण करुणावले परिपूर्णतम परमात्मा भगवान श्री बालकृष्ण लाल के चरणों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम निवेदित करते हैं। भगवान की दिव्य कथामृत का पान कर रहे समस्त श्रोता समुदाय को हमारे तरफ से सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी का भाव निवेदित करते हैं। कल की कथा में आप सभी लोगों ने रुक्मिणी विवाह की कथा श्रवण करी, प्रद्युम्न चरित्र को सुना। सुखदेव जी बोले परीक्षित, प्रभु के और भी विवाह हुए थे। तब तो परीक्षित बोले और विवाह कहां कहां हुए थे महाराज? सुखदेव बोले परीक्षित वह भी सुन लो। सत्राजित नाम का एक राजा उसके पास समयंतक नाम चमचमाती हुई मणि जो 8 भार सोना नित्य देने वाली थी। कुछ यदुवंशियों ने वह मणि भगवान के लिए मांगी तो सत्राजित ने मना कर दिया, और जब इसका छोटा भाई उस मणि को गले में धारण कर शिकार खेलने गया तो शेर के हाथों मारा गया। सत्राजित का भाई जब लौट करके घर नहीं आया तो सत्राजित ने समझा कि श्री कृष्ण ने मेरे भाई की हत्या करवाकर मणि को ले लिया। सत्राजित ने अपनी पत्नी से कहा, देवी मुझे तो पूरी शंका है कि कृष्ण ने मेरे भैया को मारकर मणि अपने पास रख ली है, पर जब तक इसका प्रमाण न मिल जाए तब तक तुम किसी से यह बात करना मत। परंतु माताओं का स्वभाव, कोई रहस्य उन्हें पता चले जाए तो जब तक वह बात 2-4 लोगों से बांट न ले तब तक बीमार रहते। तो उनकी पत्नी ने अपनी पड़ोसिन से चर्चा कर दी। पड़ोसिन से चर्चा कर दी और कर्ण कर्णैचा जपांजना वह बात फैलती चली गई। सारी जनता में चर्चा का विषय बन गया कि देखो बचपन की आदतें जाती नहीं है। श्री कृष्ण पहले जब बचपन में भी चोर ही थे, पहले माखन चोरी करते थे, बड़े हो गए सो अब हीरे जवाहरात चुराने लगे। भगवान ने कहा राम राम, ये तो कलंक लग गया हमें। तो भगवान उस मणि की खोज में निकल पड़े। जंगल में ढूंढते ढूंढते देखा कि शेर मरा पड़ा है।
और सत्राजित का भाई प्रसेन जो था वह भी मरा हुआ पड़ा है। उन सब चिन्हों को देखते हुए आगे बढ़े तो जामवंत की गुफा में पहुंच गए। वहां देखा कि जामवंत की बेटी जाम्बवती वह मणि लिए खेल रही है। मणि को देखते ही प्रभु आश्वस्त हो गए। प्रभु को देख करके जाम्बवती घबरा गई कि ये कौन आ गया। जाम्बवती जी को भी क्रोध आया कि बिना अनुमति लिए घर में कौन घुसा चला आया, और क्रोध में आकर भगवान की छाती में उछलकर एक मुक्का मारा। बदले में भगवान ने भी 2 मुक्के जाम्बवती जी को जड़ दिए। फिर क्या था, मुक्केबाजी प्रारंभ हो गई। 27 दिन तक भयंकर द्वंद्व युद्ध चला। 28वें दिन भगवान ने जाम्बवंत जी को उठा करके पटक दिया और छाती पर चढ़ गए। जाम्बवंत जी की नस नस ढीली कर दी। जाम्बवंत जी बोले, बस करो महाराज, मैं पहचान गया, आप ही मेरे राम जी हो। पहचान निकल आई सरकार, यहां तक कैसे आ गए। भगवान ने मणि चोरी का प्रसंग विस्तार से सुना दिया और कहा, ये मणि मुझे दे दो। जाम्बवंत जी बोले, प्रभु ये मणि शेर से लड़कर मैंने प्राप्त की और अपनी बेटी को दान कर दी। अब बेटी से वापस लेकर मणि आपको कैसे दे दूं? बेटी का धन पिता का कभी नहीं लेता। भगवान बोले, तो अब क्या करें? जाम्बवंत जी बोले, एक ही उपाय है सरकार, मेरी बेटी से विवाह कर लो और दहेज में मुझसे मणि ले लो। भगवान बोले, जैसी आपकी इच्छा। फिर तो जंगल में मंगल हो गया। जाम्बवंत जी का विवाह प्रभु से संपन्न हुआ। दहेज में मणि देकर भगवान को विदा किया। भगवान लौट करके द्वारिका आए और सत्राजित को बुला करके समस्त वृतांत सुनाया और मणि सत्राजित के हाथ में सौंप दी। अब तो सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ और जनता की हवा एक क्षण में बदलती है, सो बदल गई। वही जनता कहने लगी, पहले ही कह रहे थे कि द्वारिकाधीश के दरबार में किस बात की कमी है। इस दुष्ट को शर्म भी नहीं आई कि इतने बड़े महापुरुष को इसने चोरी लगाई। एक क्षण में भाषा बदल गई। दुनिया के तो भेड़ चाल है, जिधर हवा चल जाए। बड़े बड़े राजनेता जनता के रूप को समझ नहीं पाते। चुनाव के सारे आंकड़े धरे के धरे रह जाते हैं, कोई समझ नहीं पाता। अंततोगत्वा सत्राजित बहुत लज्जित हुआ और प्रभु से बोला, महाराज अब तो एक ही उपाय है, आप मेरी बेटी सत्यभामा से विवाह कर लो तो फिर मेरी जनता में बदनामी नहीं होगी। भगवान बोले, जैसी आपकी इच्छा। धूमधाम से अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह सत्राजित ने द्वारिकाधीश से किया और दहेज में भी मणि प्रदान कर दी। भगवान बोले, मणि तो हम नहीं लेंगे, यदि मणि ले ली तो जनता में फिर हवा बदल जाएगी। लोग कहेंगे, देखो कृष्ण कितना होशियार था, मणि लेने के चक्कर में ही तो शादी की, घूम फिर करके वह मणि का चक्कर फिर हमारे साथ जुड़ जाएगा। पर सत्राजित बोला, मैं तो अपनी बेटी को मणि देने का संकल्प कर चुका हूं, इसलिए अब यह मणि अपने पास नहीं रख सकता। भगवान बोले, तो एक काम करो, मणि तो तुम्हारे ही घर में रहेगी, पर उस पर अधिकार हमारा होगा और इससे जो 8 बार सोना निकलता है वह हमारे घर भेजते रहना। इस प्रकार इस प्रसंग में भगवान के 2 विवाह और हुए। एक बार भगवान अपने प्रिय पांडवों से मिलने के लिए द्वारिकापुरी से दिल्ली पधारे। दिल्ली का ही प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ नगरी है। पांडवों ने प्रभु का आत्मीय स्वागत किया। एक दिन अर्जुन से बोले, मित्र चलो यमुना पार कहीं घूमने चले। दोनों मित्र रथ में बैठकर घूमने निकले तो यमुना तट पर एक कन्या को तपस्या करते देखा। भगवान ने कहा, अर्जुन पता लगाओ ये देवी कौन बैठी है, क्या कर रही है। अर्जुन ने जाकर पूछा, देवी आप कौन है, यहाँ एकांत में क्यों बैठी हैं? तब उस कन्या ने परिचय दिया, अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपा परमाम स्थिता। महाराज मैं सविता की दुहिता हूं, मेरा नाम कालिंदी है तथा मैं श्री द्वारिकाधीश को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हूं। सुनते ही अर्जुन मुस्कुराकर प्रभु के पास आया और बोले, सरकार आपका बृहस्पति बड़ा जोरदार चल रहा है, ये कन्या आपको पाने के लिए तप कर रही है। भगवान ने कहा, तो फिर परिचय कराओ। कालिंदी का परिचय गोविंद से कराकर अर्जुन ने पाणी ग्रहण करवा दिया। ये हुआ प्रभु का चौथा विवाह। अब अवंती उज्जैन देश के राजा थे बिंद और अरविंद। उनकी बहन का नाम था मित्रवृंदा। भाई राजनीतिक लाभ लेने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ वर्ण कराना चाह रहे थे, जबकि मित्रवृंदा प्रभु द्वारिकाधीश के नाम की माला जप रहे थे। मित्रवृंदा के विवाह के स्वयंवर में जब मित्रवृंदा को प्रभु द्वारिकाधीश दिखाई पड़े
तो मित्र वृंदा ने किसी के विरोध की परवाह न करते हुए वरमाला द्वारिकाधीश के कंठ में ही डाल दी। भगवान ने पाणी ग्रहण कर लिया। जब मित्र वृंदा के भाइयों ने विरोध किया तो भगवान मित्र वृंदा को हरण करके ले आए और द्वारिका में आकर के सानंद रहने लगे। ये हुआ भगवान का 5वां विवाह। एक थे महाराज कौशल नरेश नग्नजित, जिनकी बेटी का नाम था सत्या देवी। राजा ने प्रतिज्ञा की कि मेरे 7 बलिष्ठ बैल हैं, जो भी एक रस्से में इन 7 बैलों को नाद देगा उसी से मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। विवाह योग्य बड़े बड़े राजकुमार वीरों ने प्रयास किया, पर उन बैलों ने सबको मार करके खंडित कर दिया। जब द्वारिकाधीश प्रभु पहुंचे तो प्रभु ने 7 रूप बनाकर 7 बैलों को एक रस्सी में नाद दिया। सत्या ने प्रसन्नता पूर्वक आकर भगवान के गले में माला पहना दी। अन्य राजाओं ने जब इसका विरोध किया तो अर्जुन ने समस्त राजाओं को मार भगाया। ये हुआ भगवान का 6वां विवाह। वसुदेव जी की एक छोटी बहन थी श्रुतकीर्ति। ये भगवान की बुआ लगी। श्रुतकीर्ति श्री कृष्ण से बड़ा स्नेह करती थी और उनसे प्रगाढ़ संबंध बनाने के लिए उन्होंने अपनी बेटी भद्रा का विवाह द्वारिकाधीश के साथ संपन्न कर दिया। ये हुआ प्रभु का 7वां विवाह। कुछ लोगों को बड़ा विस्मय होता है कि ये विवाह कैसे संपन्न हो गया, क्योंकि भद्रा प्रभु की बुआ की लड़की हुई, परंतु प्रभु की बुआ कुंती, जिनके लड़के अर्जुन और प्रभु ने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह जब अर्जुन से कर दिया तो ये विवाह कैसे नहीं हो सकता। एक बार भगवान ने ऊपर चक्र में घूमते हुए मछली का नीचे प्रतिबिंब देखकर उस मछली का लक्ष्य भेदन कर दिया। एक बार में लक्ष्य भेदन करके मद्र देश के राजा की कन्या लक्ष्मणा का पाणी ग्रहण किया और भगवान का ये 8वां विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार प्रभु के 8 विवाह तो अलग अलग हुए परीक्षित, परंतु 16,100 विवाह एक दिन में ही संपन्न हुए। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज इतने विवाह एक साथ एक ही मुहूर्त में कहां और कैसे संपन्न हुए। सुखदेव जी कहते हैं, सुनो। प्राग्ञ ज्योतिषपुर का राजा भौमासुर नाम का दानव था। वैसे इसका नाम नरकासुर था, परंतु भूमिपुत्र होने के नाते भौमासुर कहलाता था। इसने 20,000 राजकुमारियों के साथ विवाह का संकल्प किया था और भौमासुर जिस राजा को युद्ध में पराजित करता उसके यहाँ जितनी राजकुमारियां होती सबको ला करके बंदी गृह में डाल देता और इस प्रकार राजकुमारियों का हरण करते करते उनकी संख्या 16,100 तक पहुंच गई। भगवान को पता चला तो सभार्यो गरुड़ारूढ़ा प्राग्ञ ज्योतिषपुरम ययौ, सत्यभामा को साथ लेकर गरुड़ पर बैठकर भगवान प्राग्ञ ज्योतिषपुर पहुंच गए। नगर में प्रवेश किया तो नगर रक्षक 5 मुख वाला मुर नाम दैत्य भगवान पर झपट पड़ा। भगवान ने उसके 5 सिर काटकर वध कर दिया। तब से भगवान का नाम मुरारी हो गया। मुर दैत्य का वध करने के पश्चात प्रभु का भौमासुर के साथ बड़ा भयंकर संग्राम हुआ और भौमासुर की सैन्य शक्ति सहित भौमासुर का भी भगवान ने संहार कर दिया। भूदेवी ने प्रकट होकर के प्रभु की सुंदर स्तुति की और बंदी गृह में जाकर भगवान ने राजकन्याओं को बंधन मुक्त किया। राजकुमारियां प्रसन्न होकर के प्रभु को प्रणाम करके बोली, सरकार आपने इस बंदी गृह की 4 दीवारी से तो मुझे मुक्त कर दिया, पर अब हम सब कहां जाएं? लौटकर घर वापस जा नहीं सकती। कोई राजकुमार भी हमारे बंदी गृह में रहने के कारण हमसे विवाह करने का तैयार नहीं होगा, इसलिए अब तो मृत्यु के अतिरिक्त हमें कोई मार्ग नहीं सूझता। हे प्रभु हमारा उद्धार कीजिए। भगवान बोले, घबराओ मत, जिसके लिए जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं उसके लिए मेरे घर के दरवाजे सदा खुले रहते हैं। तब तो समस्त राजकुमारियां भगवान के चरणों में समर्पित हो गई। प्रभु आपने नवजीवन दिया है, ये जीवन आपके चरणों में ही समर्पित है। भगवान ने तथास्तु कहकर समस्त राजकुमारियों को एक ही मुहूर्त में विवाह करके स्वीकार किया। इस प्रकार परीक्षित भगवान ने 16,108 विवाह संपन्न किए। कालांतर में भगवान की प्रत्येक रानी से 10-10 बेटे हुए और एक बेटी का जन्म हुआ। इस प्रकार प्रभु के पुत्र और कन्याओं का जन्म हुआ। परीक्षित बोले, भगवान इतने बड़े परिवार में भगवान कैसे रहते थे? उनकी गृहस्थ लीला पर भी कुछ प्रकाश डालिए। सुखदेव जी कहते हैं, सुनो। भगवान इतने विशाल परिवार के बीच भी हमेशा प्रसन्न अवस्था में मुस्कुराते हुए रहते थे। ये प्रभु की विशेषता है। एक दिन प्रभु ने सोचा, हमारी इतनी रानी पटरानियां हैं, कभी कोई रूठ जाती हैं, कभी कोई कोप भवन में बैठ जाती हैं और पराया हम सबको मना भी लेते हैं और हमें रूठी रानियों को मनाने में आनंद भी बहुत आता है, परंतु आज तक हमारी रुक्मणी हमसे कभी नहीं रूठी।
चलो आज रुक्मिणी को थोड़ा नाराज करके देखते हैं, इन्हें क्रोध आता भी है कि नहीं। और क्रोध आएगा तो कैसे लगेगी। तो आज भगवान रुक्मिणी के कक्ष में गंभीर मुद्रा में आकर बैठ गए। रुक्मिणी ने पहली बार प्रभु के मुख पर एक गंभीरता देखी तो बेचारी पंखा लेकर के हवा करने लगी और धीरे से बोली, क्या बात है महाराज, आज कैसे गुमसुम बैठे हो। भगवान एकदम चौंक कर रुक्मिणी के मुख की ओर देखते हुए बोले, रुक्मिणी एक बात बताओ, तुमने हमसे विवाह क्यों किया। ये प्रश्न सुनते ही रुक्मिणी के तो होश ही उड़ गए। हे भगवान, आज मुझसे जाने क्या गलती हो गई, ये कैसी बातें कर रहे हैं। शादी हुए वर्षों बीत गए, 10 पुत्रों के पिताजी भी बन गए और आज हमसे पूछ रहे हैं कि तुमने हमसे विवाह क्यों किया। ये भी भला कोई प्रश्न है। रुक्मिणी मौन कुछ नहीं बोली और भगवान तिरछी निगाह से देख रहे हैं कि देखें गुस्सा आ रहा है कि नहीं। प्रकोप का कहीं कोई लक्षण ही नहीं। भगवान और अधिक छेड़ने लगे, रुक्मिणी मेरी दृष्टि से तो हमारा तुम्हारा जोड़ा कुछ ठीक नहीं बैठता। कहाँ तुम राजघराने की राजकुमारी और कहाँ अपने राम, जिनके माँ बाप का कोई ठिकाना ही नहीं, खानदान का कुछ पता ही नहीं, गुण हम में कुछ है नहीं। ये भले ही मान लो कि नंबर 1 के चोर हैं, यही गुण हमने बचपन से ही सीखा है। यदि तुम ये कहो कि हम बड़े पराक्रमित थे तो सारी दुनिया जानती है कि हम रणछोड़ हैं। शत्रु भारी पड़ जाए तो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं, अपनी जन्मभूमि को छोड़ देते हैं। तुम यदि कहो कि मैंने तो अपने माता पिता की आज्ञा अनुसार तुम्हारा चयन किया, तो देवी तुम्हारे परिवार ने शिशुपाल को पसंद किया था, तुम ही हमारे साथ विरोध करके चली आई। मेरे समझ में नहीं आता शिशुपाल में कमी क्या थी। खानदानी था, चेरी देश का होने वाला राजा था और अपने राम को तो राजा कभी बनना ही नहीं। राजा तो हमेशा उग्रसेन रहेंगे। अब तो रुक्मिणी मैया की धड़कन बढ़ती जा रही है। जब इतना सब सुनने पर भी रुक्मिणी की कुछ नहीं बोली तो भगवान बोले, रुक्मिणी मैं तो कहता हूं कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये शब्द सुना कि रुक्मिणी के पूरे होश उड़ गए और हाथ का पंखा दूर गिर गया और रुक्मिणी मूर्छित होकर के गिरने लगी कि भगवान समझ गए तो घबरा गई। तो पर्यंक दवरुयासु तामुत्थाप्य चतुर्भुजा, चतुर्भुज रूप में भगवान दौड़े और दोनों भुजाओं से रुक्मिणी को थाम लिया। एक भुजा से पंखा झलने लगे और एक भुजा से जल छिड़कने लगे। तब रुक्मिणी जी को होश आया। भगवान ठाका मारकर हंसे, हे देवी विवाह हुए इतने वर्ष बीत गए, 10 पुत्रों की माता जी बन गई और आज मैंने थोड़ा सा परिहास किया तो इस छोटे मोटे परिहास की बातों में तुम इतनी घबरा गई। ये सब हंसी मजाक की बातें थी। एक बात कहूं, गृहस्थ जीवन में सुबह शाम तक झंझटों के अलावा कुछ ही नहीं है। बस एक ही चीज सबसे अच्छी है, क्या? अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम यत्र मैरनीयते यामा प्रियया भीरुभामिनी। भगवान कहते हैं, अरे सुंदरी, गृहस्थ व्यक्ति प्रपंचों से पीड़ित होकर के परेशान होकर जब अपनी प्रिया के पास पहुंचता है तो हास परिहास मनोरंजन करके सारे प्रपंचों को भूल जाता है। इसलिए परिहास करना बहुत आवश्यक होता है। और एक तुम हो जो हंसी मजाक की बातों में घबरा गई। अब रुक्मिणी जी सावधान होकर के बैठी और प्रत्येक बातों का इतना सटीक जवाब दिया कि भगवान गदगद हो गए। रुक्मिणी ने कहा, सरकार आपने भले ही मुझसे ये सारी बातें परिहास में कही, परंतु कुछ भी कहा वह एकदम सत्य था। भगवान बोले, अच्छा तुम्हें मेरी बातें सत्य मालूम पड़ी? अच्छा बताओ मैंने क्या सत्य कहा? रुक्मिणी बोली, सुनिए सरकार, आप कह रहे थे कि मेरे अंदर कुछ भी गुण नहीं। तुमने कैसे पसंद किया? मैं जानती हूं आप में कोई गुण नहीं है, इसलिए महापुरुष आपको निर्गुण कहते हैं। आप तो गुणातीत हो। सारा जगत सत्व रज तम से बना हुआ है, त्रिगुणात्मक जगत है, पर आप तो त्रिगुणातीत हो, तीनों गुणों से परे साक्षात नारायण हो। तो आपका ये कथन कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं बिल्कुल सही ही तो है। आप कह रहे थे हमारे माँ बाप का पता नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। भगवती श्रुति आपके स्वरूप का निरूपण करती करती नेति नेति कह करके थक जाती हैं और इदमत्तम कहकर जब श्रुति को ही आपको जानना संभव लगता है तो आपके माँ बाप को कोई क्या जान पाएगा। इसलिए आपका ये कथन भी ठीक ही है। आप कह रहे थे कि हम रणछोड़ हैं, अपना घर छोड़ करके डर के मारे समुद्र में घुसे बैठे हैं। ठीक कहा।
सरकार, क्योंकि जिन भक्तों का हृदय सागर एकदम स्वच्छ और निर्मल हो जाता है, जिन भक्तों के हृदय सागर में काम क्रोध आदि दुर्विकारों का कभी प्रवेश नहीं होता, ऐसे भक्तों के सुंदर दुर्ग में आप अपना घर बनाकर रह जाते हैं। भक्तों के भवन का जब आपको भाई जाए तो अपना वैकुंठ छोड़ करके चले जाते हो। हरिरप निर्जलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशत हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनिधा। गोस्वामी तुलसीदास हनुमान चालीसा के अंत में राम जी को हृदय में बैठाने की बात नहीं करते, बल्कि हनुमान जी को हृदय में बैठा रहे हैं। हनुमान जी यदि हृदय में बैठ गए तो हनुमान जी के हृदय में बैठे हुए सीताराम जी अपने आप हृदय में आ जाएंगे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। अरे हनुमान लाल जी हृदय में बैठ गए तो सीताराम जी महाराज लखन लाल जी के साथ पूरा राम दरबार आपके हृदय में अपने आप ही आ जाएगा। धाम कहते हैं घर को, तो भगवान है अतुलित बलशाली, समस्त बल प्रदान करने वाले परमात्मा ही तो है। और ऐसे अतुलित बलशाली भगवान जिनके हृदय भवन में विराजमान होते हैं, ऐसे हनुमान जी का हृदय है अतुलित बल धाम। तो रुक्मणी जी कहते हैं प्रभु आप अपना घर छोड़कर भक्तों के हृदय भवन में विराजमान होने वाले भक्त वत्सल हो। रुक्मणी जी ने हर शब्द की व्याख्या पलट दी, अर्थ बदल दिए। भगवान स्तब्ध रह गए। रुक्मणी, यदि आज मैंने तुमसे प्रयास न किया होता तो तुम्हारी इस योग्यता का मुझे कभी पता ही नहीं चलता। तुम तो बड़ी पढ़ी लिखी बुद्धिमान हो। भगवान रुक्मणी जी के स्वभाव की मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगे। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार से भगवान इतने बड़े परिवार में हास परिहास मनोरंजन करते हुए हमेशा प्रसन्न रहते थे। जीवन में कभी माधव का मुख मुरझाया नहीं। जैसे जैसे भगवान के विवाह हुए वैसे वैसे ही भगवान के पुत्र पौत्र आदिकों के विवाह हुए। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न और पौत्र अनिरुद्ध हुए। अनिरुद्ध जी के 2 विवाह हुए और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अनिरुद्ध का एक विवाह हुआ रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी की नातिन के साथ। रुक्मी के घर भगवान बारात लेकर के आए। इधर विवाह हो रहा था और उधर दाऊ जी को पकड़कर रुक्मी बोला, दाऊ जी चलो कुछ द्रुत कीड़ा खेले। अब क्या था, पांसे फेंकने लगे। अब दाऊ जी बराबर जीत रहे हैं और रुक्मी बराबर कहता है आप हार रहे हो। उसके ठुकुर सुहाती करने वाले के आसपास बैठे वह भी रुक्मी का ही समर्थन कर रहे हैं। अचानक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा द्वित क्रीड़ा में दाऊ जी की विजय हुई है। सोई दाऊ जी गदगद हो गए। कहो मानोगे आकाशवाणी की बात? भाई देववाणी मिथ्या हो नहीं सकती और तुम अब तक हमें क्यों मूर्ख बना रहे थे। अब दाऊ जी ने जब इस प्रकार कहा तो रुक्मी के मुख से निकल गया, सुनो दाऊ जी, तुम लोग गंवार ग्वाले हो, गैया चराना जानते हो, जुआ खेलना राजाओं महाराजाओं का खेल है, ग्वालों का नहीं। तुम वन गोचर लोग द्वित क्रीड़ा के बारे में क्या जानो। अब तो दाऊ जी की आंखें लाल हो गई। आए मूर्ख, एक तरफ हमसे रिश्तेदारी बना रहा है, दूसरी तरफ हमें वन गोचर समझ रहा है। मैं कौन हूं अभी दिखाता हूं। हल मूसल उठाया और हल से पकड़कर एक मूसल धमक दिया तो उसी क्षण रुक्मी का प्राणांत हो गया और जो उसके ठुकुर सुहाती मिलाने वाले थे उनकी एक एक मुक्के से सारे दांत तोड़ दिए। अब तो विवाह मंडप में हाहाकार मच गया। दाऊ जी बिगड़े तो इनके सामने कौन आए। भगवान के सामने बड़ा भारी धर्म संकट था। भगवान के भाई ने उनकी पत्नी रुक्मिणी के भाई को मार दिया। तो अब भगवान पक्ष किसका ले। भगवान के पास पत्रकार पहुंच गए। बताइए महाराज इस घटना पर आपका क्या कहना चाहेंगे। पत्रकार तो ऐसे ही लोगों को पकड़ते हैं। अब भगवान को लगा कि यदि समर्थन कर दिया कि बहुत अच्छा हुआ तो बताओ रुक्मिणी क्या सोचेगी। लो इनके भैया ने मेरे भाई को मार दिया और ये कह रहे हैं कि अच्छा हुआ। ये तो कम से कम चुप ही बैठे रहते, रुक्मिणी को बुरा लगेगा। और यदि हमने ये कहा नहीं नहीं बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, विवाह की हंसी खुशी के वातावरण में दाऊ जी ने क्रोध करके अच्छा नहीं किया, तो अभी दाऊ जी हम पर बरस पड़ेंगे। बड़े भैया हैं, सबके बीच में डांटेंगे, तेरा साला मर गया इसलिए तुम मुंह बिगाड़ रहा है और तेरे बड़े भाई का उसने जो अपमान किया वह नहीं दिखाई पड़ा। भगवान को लगा दोनों तरफ से फंसे, इसलिए एकदम मुंह पर ताला लगा लिया। भगवान ने कोई भी प्रतिक्रिया इस घटना पर व्यक्त नहीं की। सुखदेव भगवान कहते हैं निहते रुक्मणी शाले ना प्रीत स्वाद हुआ। अब भगवान इसलिए नहीं बोले क्योंकि रुक्मणी बालियो राजान स्नेह भंग भयाद्वारी। रुक्मणी और बलराम दोनों का स्नेह बनाए रखने के लिए भगवान ने किसी के पक्ष में बात नहीं की, ना हाँ कहा न ना कहा, मौन धारण कर लिया। इस प्रकार से अनिरुद्ध जी का प्रथम विवाह हुआ।
अनिरुद्ध जी का दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ हुआ और इस विवाह में तो स्वयं द्वारिकाधीश कृष्ण ने शंकर जी से युद्ध करना पड़ा। बाणासुर बहुत भारी शिव भक्त था। उसकी बेटी उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध जी से गंधर्व विवाह रचा लिया और प्रतिज्ञा की कि मेरा विवाह उसी से होगा जिसे मैंने स्वप्न में देखा। बाणासुर के मंत्री की बेटी थी चित्रलेखा, जो बड़ी मायावती और विचित्र चित्रकार थी। उसने चित्र बनाते बनाते जब अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया तो उसे देखते उषा प्रसन्न हो गई। चित्रलेखा ने कहा, चिंता मत कर बहन, मैं इन्हें तेरे सामने लाती हूँ। माया भी चित्रलेखा आकाश मार्ग से उड़ती हुई गई और द्वारिकापुरी से सोते हुए अनिरुद्ध को पलंग सहित उठा करके ले आई। बाणासुर के राजभवन में उषा कमरे में अनिरुद्ध जी को नींद खुली तो पूछा, कौन है देवी? उषा ने कहा, मैंने ही आपको बुलवाया है, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। अनिरुद्ध जी ने भी उषा को पसंद किया और दोनों गंधर्व रीति से चुपचाप विवाह हो गया। अब राजकुमारी के भवन में अनिरुद्ध विराजमान है। किसी बात पर उन्हें जोर से हंसी आ गई तो द्वारपाल ने सुन लिया। द्वारपाल के कान खड़े हो गए कि राम राम राम, राजकुमारी के महल में पुरुष प्रवेश वर्जित है, अंदर से हंसने की कैसी आवाज आई? जाकर बाणासुर से शिकायत की। कन्याया कुलदूषणम। बाणासुर दौड़ा आया और राजकुमारी उषा के भवन में अनिरुद्ध को देखकर कुपित होकर बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दिए। नारद जी ने भगवान द्वारिकाधीश को खबर की, सरकार बाल बच्चे सब आनंद में तो हैं। भगवान बोले, और तो सब ठीक है, पर आजकल कुछ दिनों से अनिरुद्ध का पता नहीं चल रहा है, कहाँ चला गया? नारद जी बोले, वाह महाराज, आपको कुछ भी पता नहीं और बाणासुर के यहाँ बंदी गृह की हवा खा रहे हैं। भगवान पूरी नारायणी सेना के साथ बाणासुर की नगरी शोणितपुर चल दिए। बाणासुर भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था और भोलेनाथ ने उसे एक ध्वज दिया था और कहा था कि जिस दिन ये ध्वज टूटकर गिर जाए समझना तुझ पर बहुत बड़ा संकट आने वाला। इधर भगवान ने चढ़ाई की, उधर उसका ध्वज टूटकर गिर गया। बाणासुर घबरा गया। भोलेनाथ पास आकर के बोला, प्रभु आप ही मेरे स्वामी हो, रक्षक हो, आज मेरी रक्षा करो। भोलेनाथ ने वचन दिया, चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। भोलेनाथ बाणासुर के महल के मुख्य द्वार पर पहुंचकर त्रिशूल लेकर खड़े हो गए और बोले, चेला तू जाकर अंदर विश्राम कर। अब जैसे ही द्वारिकाधीश युद्ध के लिए आए तो भोलेनाथ को देखकर नमस्कार किया। अरे भोलेनाथ प्रणाम। भोलेनाथ ने कहा, स्वागत है सरकार, आप यहाँ कैसे? भगवान बोले, इस बाणासुर ने मेरे पौत्र अनिरुद्ध को बंदी बना रखा है, तो उसे इस दुस्साहस का दंड देने आए हैं। आप यहाँ कैसे खड़े हो महाराज? भोलेनाथ ने कहा, महाराज आप जिससे लड़ने आए हो मैं उसी की रखवाली के लिए खड़ा हूँ, वो हमारा चेला है। द्वारकाधीश ने कहा, प्रभु आप हटिए, हम बिना दंड दिए नहीं छोड़ेंगे। भोलेनाथ ने कहा, प्रभु तो चेला के साथ हम भी विश्वासघात नहीं करेंगे, उसकी रक्षा का वचन हमने दिया है, ऐसे कैसे छोड़ दें? भगवान बोले, तब तो फिर युद्ध होगा। फिर क्या था, दोनों हो गए आमने सामने और इस भयंकर युद्ध में दिव्यास्त्रों का प्रयोग तक कर दिया। यहाँ तक कि भोलेनाथ ने अपना अत्यंत अमोघ पशुपात अस्त्र चला दिया, उधर भगवान ने अपना नारायण अस्त्र संभाल लिया। महात्मा खड़े हो गए, सरकार क्या अभी प्रलय करना है? आप दोनों विभूतियां यदि टकरा जाएंगी तो अभी विश्व का संहार हो जाएगा। तब दोनों ने शांत होकर अपने अपने ज्वर को भेजा। द्वारिकाधीश ने वैष्णव ज्वर और भोलेनाथ ने माहेश्वर ज्वर भेजा। वैष्णव ज्वर और माहेश्वर ज्वर आपस में टकराए। अंत में वैष्णव ज्वर ने माहेश्वर ज्वर को परास्त कर दिया। माहेश्वर ज्वर ने भगवान की 4 श्लोकों में स्तुति गाई। इन 4 श्लोकों का नित्य पाठ करने से ज्वर बाधा नहीं सताती। नमामि त्वान्नान्त शक्ति परेशम सर्वात्मनं केवलं ज्ञाप्ति मात्रम विश्वोत्पस्थित स्थान संरोध हेतुम यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगम प्रशांतम। माहेश्वर ज्वर ने सुंदर स्तुति की। भगवान ने प्रसन्न होकर ज्वर को शाप मुक्त किया और भगवान ने जिम्भ्रणास्त्र के द्वारा भोलेनाथ को मोहित कर दिया। जिम्भ्रणास्त्र का प्रभाव है कि यदि उसका प्रयोग किया जाए तो जमाई आने लगती है। भोले बाबा को जोर जोर से जमाई आने लगी। भोलेनाथ चुटकी बजाते रहे और भगवान भीतर घुस गए। बाणासुर युद्ध के लिए आया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसके 1000 हाथों को काटना प्रारंभ कर दिया। जब बाणासुर के 4 हाथ बचे तो उसकी धाई माँ कोटरा देवी नग्न होकर के रणभूमि में आ गई। भगवान मुंह फेर कर खड़े हो गए और बाणासुर प्राण बचा के भागा। और अंत में बाणासुर ने भगवान के पौत्र अनिरुद्ध को तथा अपनी बेटी उषा दोनों के प्रभु के सामने लाकर प्रणाम किया। क्षमा सरकार। भगवान प्रसन्न हो गए, भोलेनाथ को
वज्र ब्रणास्त्र से मुक्त कर दिया। भोलेनाथ ने भी हाथ जोड़े, महाराज भला बुरा जैसे भी सही, पर चेला है, इसे क्षमा कर दो। भगवान हंस करके बोले, भोले बाबा तुम्हारा चेला है तो मेरा भी तो कुछ लगता है। इसने मेरे परम भागवत प्रहलाद के वंश में जन्म लिया है। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए, विरोचन के पुत्र बलि और बलि के पुत्र बाणासुर है, इसलिए मैं इसे कभी नहीं मारता। अब तो मैंने इसे अपना यही चतुर्भुज रूप दे दिया। इस प्रकार अनिरुद्ध को उनकी पत्नी के साथ लेकर भगवान द्वारिका आए, तो ऐसे भगवान के पौत्रों के विवाह हुए। बोलिए भगवान कृष्ण की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, आनंद कंद भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम शांति शांति शांति।